अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद एमफिल स्कॉलर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जो लोग अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, किसी भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर अपीयर होने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होने वाली है और आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलने वाली है और बहुत सारे टिप्स भी आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया जी मेरा जो है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, अब सर पे पड़ चुकी है, अब आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने मौज मस्ती भी की, सारा कुछ किया, लेकिन अब आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी आती है फैमिली की तरफ से भी और खुद भी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त कंपटीशन का दौर है और आप इस कंपटीशन में एक एक पॉइंट के साथ जो है वो आगे या पीछे रह सकते हैं, ठीक है। एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो वक्त गया जब बहुत कम नंबर्स के साथ आप इस सिस्टम के अंदर इन हो सकते थे। अब आप इस सिस्टम के अंदर तभी इन हो सकते हैं जब आपके पास मार्क्स हो। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही मार्क्स बन चुका है, तो हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की फिक्र होती है ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स को कि उनके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। वो किसी भी जगह पे जाते हैं, वो अगर मेडिकल क्लियर करना चाहते हैं या फिर किसी भी PPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सब जगह पे जो है वो मेरिट बहुत ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आप जब भी बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, खासतौर पे जब बोर्ड्स के एग्जाम्स की बात करें तो फिर जाहिर सी बात है 5 या 6 बुक्स आपकी होती हैं और जब आप तैयार कर रहे हैं, आपको शेड्यूल मिल चुका है, आप जो है उसमें अब आपने ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आपका वीक है। देखिए, वीक सब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट के ऊपर अब ये नहीं है कि आप कहें कि 6 के 6 सब्जेक्ट ही आपके वीक हैं, तो ये जिनके 6 के 6 वीक है ना, उनके लिए भी हम आगे जाके बात करेंगे। मैं अभी पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगा जिनका एक सब्जेक्ट वीक है या 2 सब्जेक्ट वीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि उन सब्जेक्ट्स को आपने टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक प्लान बनाना है। प्लान क्या है कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है। अच्छा, अब बहुत सारी बोर्ड जो है पेपर पैटर्न स्कीम जो है वो आपको देती हैं कि आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स को तो पता होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, वो मैं बताता चलूँ। हर साल जो है मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो गिवन होता है कि किस जो चैप्टर के अंदर से कितना सवाल जो है वो लॉन्ग का होगा, कितना शॉर्ट का होगा, कितना MCQs का पोर्शन कवर किया जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारा आपका एक तो वक्त भी बच जाता है और इसके अलावा आपकी जो एक टेंशन होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपना पेपर पैटर्न जो है उस सब्जेक्ट का, उस बोर्ड का जो है वो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि जब आप रैंडमली पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट को, सारे जो है वो चैप्टर्स को, सारे चैप्टर को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सेकंड पे आप लोगों ने असेसमेंट, खुद सेल्फ असेसमेंट भी करनी है। जो भी आप काम करें या जो कुछ भी आप तैयार करें उसको खुद से लिख कर देख लें। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो फिर क्या करें कि आप लोग क्या कोशिश करें कि उसको इस तरीके से तैयार करें कि आपके पॉइंट्स जो है वो क्लियर हों। एक दुनिया में एक टेक्निक यूज़ की जा रही है, उसे वेल टेक्निक या माइंड मैपिंग टेक्निक्स कहा जाता है, ठीक है। माइंड मैपिंग टेक्निक्स में क्या किया जाता है कि चीज़ों को जो है वो मैप करके याद किया जाता है। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म याद करने के लिए आप उसकी प्रॉपर मैपिंग कर लें तो वो आपको लंबे अरसे तक याद रह सकती है। अब माइंड मैपिंग में क्या है कि आपका लाइक अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके आगे 5 या 6 पॉइंट्स हैं, तो सेंटर में आप वो पॉइंट जो है वो टॉपिक लिखें और उसके साथ एक मैप बनाएं, ठीक है। और उसमें एक इस तरह से जैसे आप लोग लेबलिंग नहीं करते उस तरह से लेबल करके चीज़ों को याद करें। फिर उसके अंदर हर पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो आप लोगों ने अलग से तैयार करना है। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लिखने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों ने माइंड मैपिंग टेक्निक को फॉलो करना है, यानी आपने अपना मेन जो क्वेश्चन है उसको लिख कर उसकी मैपिंग करनी है। जब आप मैपिंग कर लेंगे तो उसको फिर याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब आप ये कहें कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं माइंड मैपिंग की टेक्निक्स के जरिए मेन पॉइंट्स भी ना लिखूं, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट नहीं करेंगे, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर चांस या तो पास होने वाले हैं या फिर उस पास होने से भी नीचे जाने वाले हैं।
अगर आप अच्छे तरीके के साथ जो है वो एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक जोश के साथ कि भाई मैं इस एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, तो फिर ही आपके लिए कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आपके पहले ही अगर आपका माइंड ये बन जाए कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह जाने ये टेस्ट पास भी होगा या नहीं होगा, तो फिर दैट वाज डिफिकल्ट फॉर यू एंड योर कैरियर एज वेल। ठीक है, तो आपका करियर भी आपके अपने हाथ में होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है खास तौर पे उनको माइंड मैपिंग की टेक्निक्स के साथ उनको प्रॉपर लेबल करके, ठीक है, सेंटर में बड़ा सा टॉपिक साथ में लेबलिंग करके इसका ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है, उनको लिख के जब आप याद करेंगे तो वो आपको जल्दी तैयार हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि चीज़ें ग्राफिकली जो है वो आपको तकरीबन 67% जो है वो माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। ठीक है, यानी ये इंसान की पिकिंग पावर पे होता है कि वो कितना जल्दी तैयार कर सकता है। और जब चीज़ें ग्राफिकली आपके सामने हो तो वो फिर आपको मजीद ईजिली तैयार हो सकती हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो पहले जो है वो क्या कहते हैं कोडिंग के जरिए काम किया जाता था। ठीक है, अब जो है वो ग्राफिकली है, तो अब कोई भी बंदा कोई भी अनफेमिलियर जो है वो जो कंप्यूटर के बारे में नहीं भी जानता उसको हाथ में माउस पकड़ा दे तो वो इजीली उसको कर लेता है। क्यों? क्योंकि भाई वो टोटली ग्राफिकल इंटरफेस है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। ये जो बात मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपके पोर्शन होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, अमूमन नॉर्मली जितने भी बोर्ड्स हैं हर एक बोर्ड का डिफरेंट पैटर्न होता है। किसी के अंदर जो है वो 6-8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है, किसी में 6 भी होते हैं। ठीक है, 10 भी होंगे, 10 में से 6 करने हैं, तो वो डिफरेंट है। आप अपने अपने बोर्ड्स का देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब आपने पेपर शुरू करना है, यानी कि अगर आप फर्स्ट पोर्शन के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने वो सवाल सबसे पहले लिखना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। इंग्लिश के अंदर एक टर्म बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहला इंप्रेशन किसी भी बच्चे का जब पेपर चेक करने वाला है तो उसको जब उसने पहला क्वेश्चन ही देखा उसमें ही आपने जो है वो गड़बड़ की हुई है तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे पेपर के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आप उस पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं उससे ये होगा कि चेक करने वाले के ऊपर एक बात बैठ जाएगी, उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि भाई बच्चा पढ़ने वाला है और इसका पेपर भी आप इसी तरीके से आगे वाला भी होगा। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें एक टेक्निक जो आप लोगों ने यूज करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दैट जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, सेकंड वाला भी आपको जो अच्छे तरीके से आता है, सेंटर में वो क्वेश्चन रखना है जो आपको नॉर्मल आता है, एंडिंग शुड बी गुड इनफ। क्योंकि अगर किसी भी मूवी का किसी भी ड्रामे का स्टार्ट और एंड अच्छा होता है तो वो हमेशा से एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट पोर्शन के अंदर आप लोगों ने पहला और आखिरी सवाल वो करना है जो सबसे अच्छा आपको आता है। ठीक है, दरमियान में वो वाले करने हैं जो नॉर्मल है। जब आप चेक करने वाला चेक करेगा पहला ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरा भी ठीक होगा, तीसरा भी डेफिनेटली ठीक होगा, इसी तरह से वो उसका एक माइंड बैठ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल नहीं करने। बहुत सारे बच्चे ये सोच के जो है वो एक्स्ट्रा सवाल करना शुरू कर देते हैं, जी अगर पहला गलत हो गया तो आगे वाले का जो है वो आपको आंसर का जो है वो नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो फर्स्ट वाले ही सवाल आपके काउंट किए जाते हैं, उसके बाद वो आपका वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा समझ के उसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये अमूमन बोर्ड्स के अंदर किया जाता है। बाद में फिर जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं हाँ मैं तो सारा अटेम्प्ट किया था, मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए थे, ये कैसे हो गया। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, टाइम को भी कंसीडर करना है और अपने पूरे प्रॉपर टाइम के ऊपर आप लोगों ने ये सारा कुछ करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दैट जो आपको अच्छे तरीके से आता है, लास्ट क्वेश्चन शुड बी दैट जो आपको अच्छे तरीके से आता है। फिर इसी तरह से सेकंड पोर्शन जब शुरू करना है उसमें भी आप लोगों ने इसी चीज को फॉलो करना है। ठीक है, उसमें फिर पहले 2-2, 3-3 क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, फिर दरमियान में नॉर्मल वाले रख लीजिएगा, एंड पे अच्छे वाले कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका तीसरा पोर्शन भी कवर हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोगों ने इसी बात का ख्याल रखना है कि पहले क्वेश्चन वो आप लोगों ने करने हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा वो हो, क्योंकि शॉर्ट को चेक करते वक्त फिर
अटेंशन जो है वो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जाके रुक जाती है। उसमें भी आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, उसमें कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अच्छे वाला क्वेश्चन जो है वो पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो एक क्वेश्चन आप लिख लेते हैं उसके दरमियान प्रॉपर एक गैप लगाएं, उसको टर्मिनेट करें, भाई ये क्वेश्चन और है, नीचे वाला और है, एक प्रॉपर हेडिंग बनाए, नीचे क्वेश्चन नंबर 1 फ्ला 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 पोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका क्वेश्चन नंबर मतलब जो है वो सब हेडिंग जो भी होती है, ए में लिखा हुआ है तो ए लिख दें, अगर आपका रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन में लिख दें, तो उस तरीके से, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन को अलग-अलग से सेपरेट करना है ताकि चेक करने वाला ये ना हो कि 2 क्वेश्चन को चेक करके एक ही नंबर दे के चला जाए और फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान लाजमी रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये तो बातें हो गई कि भाई जो है वो किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक चीज और यहाँ पे बताता चलूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि वो ग्रुप स्टडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करने को प्रेफर कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन मैं ये सब बताता चलूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें भी आपको मैक्सिमम ये होता है कि आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ग्रुप स्टडी के अंदर आपको ज़्यादा लर्न हो रही होती हैं, क्योंकि जब आप बातों बातों में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपको फ़ायदा भी हो रहा होता है। ये एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम सिस्टम होता है ये आपको रेडी कर रहा होता है कि कल को आपने सिस्टम के अंदर जाके लोगों के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करके जो है वो काम करना है, किस तरह से आप लोगों ने ग्रुपिंग के अंदर जो है वो काम करना है। फिर इसमें डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी ऐसी जॉब नहीं है दुनिया में जिसमें आप महीने के एंड पे एक दिन काम करके जो है वो पूरे महीने की सैलरी ले लें। आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं जी, एट द एंड जो है वो एग्जाम दे के नंबर ले लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमें रेडी इस तरह से करता है कि डेली बेसिस पे काम करो। अगर आप डेली बेसिस पे काम नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलनी, ठीक है। तो ये खैर अलग से बातें हैं। अब इस सब सिस्टम को हम इस पूरी वीडियो को जो है वो क्लोज करेंगे लास्ट पे आपकी हेल्थ। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ख़ासतौर पे लड़कियां जो है वो इतना ज़्यादा इसको जहन पे सवार कर लेती हैं कि वो प्रॉपर जो है वो नींद भी नहीं ले पाती। और कल को जब आप वो पेपर के अंदर अपेयर होते हैं तो वहाँ पे जी ब्लड प्रेशर लो हो गया या कुछ इस तरह के मसाइल जो है वो बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। तो इन सब के अंदर आप लोगों को अपनी नींद और अपनी डाइट को भी ख्याल में रखना है। इतना ज़्यादा जो है वो अपने सर पे मत सवार करें कि कल को आप जब पेपर के अंदर जाएं तो फिर आपको लफ्ज़ जो है वो भागते हुए नजर आएं और आपका सर चकरा रहा हो, बजाय इसके अच्छे मार्क्स लेने के आप जो है वो नॉर्मल से भी जाएं। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और फिर आपका वक्त पे जो है वो सेंटर पे पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ बात ये होता है बच्चे जो है वो लेट कर देते हैं, तो लेट नहीं करनी, प्रॉपर वक्त के ऊपर आप लोगों ने वहाँ पे पहुंचना है। जब भी पेपर को शुरू करें पहले आप लोगों ने तमाम पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सुपर एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि पेपर आपको आ रहा होता है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होती है, एक्साइटमेंट में आके गलत हो जाता है। एक्साइटमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत कर बैठते हैं, ठीक है, खासतौर पे एमसीक्यूज को करते वक्त। अच्छा, एमसीक्यूज के हवाले से भी मैं आपको छोटा सा एक टिप देता चलूं। एमसीक्यूज जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोशिश करें, अगर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे बोर्ड्स के अंदर नहीं होती, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर होती है, वहाँ पे आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होता है। बोर्ड के अंदर भी अगर इसको फॉलो कर ले तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ और फॉलो करनी पड़ती है कि हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, वहाँ पे इस चीज़ को छोड़ना भी पड़ता है। मतलब ये कि जब आपको 4 सवाल हैं और उन 4 में से डाउट है कि 2 में से या ये वाला आंसर हो सकता है या ये वाला, तो डेफिनेटली आप उसको चूज करें, ठीक है। कोशिश करें कि इन 4 में से वो 2 एलेबोरेट कर लें कि भाई या ये वाला होगा या ये वाला। अगर आप 4 के दरमियान डाउट है तो फिर आपको डेफिनेटली फिर आप तो शक में है ना। कोशिश करें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जिसमें आपको एंड पे फाइंडिंग में 2 के अंदर डाउट लग रहा होता है कि या ये होगा या ये होगा, तो उसमें फिर आपने डेफिनेटली फिर करना होता है कि आपने किसी एक को चूज करना होता है। 4 के अंदर जब आपके पास होगा, 4 में तब होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, जब आपने पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ पेपर के अंदर जाएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे और पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं।
आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, जहन में ये इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है बेसिकली आपकी असेसमेंट होती है थ्रू आउट आपका पूरा साल आप लोगों ने क्या सीखा, क्या आपने गेन किया, अगली क्लास में जाने के क्या आप अहल हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सरदर्दी नहीं है। सो अपनी स्ट्रेस को कम करें और एक पॉजिटिव माइंड के साथ और इस अहद के साथ जाएंगे, झंडे गाड़ के आएंगे। अल्लाह आपको कामयाबियों और कामयाबियों से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।